यूपी में एक तरफ सरकार परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिशों में जुटी है। बस में यात्रियों को सुखद और सुरक्षित सफर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की लापरवाही से न सिर्फ यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि परिवहन विभाग को रोजाना करोड़ों का चूना भी लग रहा है। आरोप है कि अकेले गाजियाबाद में परिवहन विभाग की नाक के नीचे 300 से ज्यादा डग्गामार बसें चल रही हैं, लेकिन सिस्टम बेपरवाह होकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ने में जुटा है। गाजियाबाद से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। अच्छी सड़कें और बेहतर सार्वजनिक परिवहन के इंतजाम किसी भी प्रदेश के विकास को नई पहचान दिलाता है। यूपी में भी सरकार परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम उपाय कर रही है। रोडवेज के सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन यूपी की डग्गामार बसों से सिस्टम का पीछा नहीं छूट रहा। एक तरफ रोडवेज बसें चल रही हैं, तो साथ साथ डग्गामार गाड़ियां भी चल रही हैं। एक बस में सुरक्षा के इंतजाम है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, पर दूसरी ओर डग्गामार बसें अवैध रूप से चलाई जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी बस संचालक पर सीधे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस बीच इन बसों से हर महीने सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना भी लग रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले में पड़ताल की तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, डग्गामार बसों का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, आफत में यात्रियों की जान, विभाग जानबूझकर अनजान। विभाग की कैसी कार्रवाई, बसें सड़क से हट नहीं पाई, डग्गामार बसों से फर्जीवाड़ा, जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ा। न्यूज स्टेट के इन्वेस्टिगेशन के अंदर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से संबंध में। दरअसल अकेले गाजियाबाद से रोजाना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी एक महीने के अंदर ये आंकड़ा 9 करोड़ को पार कर जाता है। जबकि अगर बात एक साल की जाए तो एक साल के अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अकेले गाजियाबाद से उठाना पड़ रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है, इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर आपको हम दिखाएंगे। गाजियाबाद की सड़कों पर यूपी रोडवेज बसों के साथ चल रही ये डग्गामार बसें हैं। हालांकि परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में डग्गामार कोई शब्द नहीं, लेकिन अवैध रूप से चलाई जाने वाली बसों और गाड़ियों को डग्गामार के दायरे में रखा जाता है। दावा किया जा रहा है कि ऐसी बसों और गाड़ियों के संचालन से अकेले गाजियाबाद में परिवहन निगम को रोजाना लाखों का घाटा हो रहा है, जो महीने में करोड़ों तक पहुंच जाता है। गाजियाबाद में परिवहन निगम के ARM अंशु भटनागर ने बताया कि जिले के 3 अलग अलग पॉइंट से बसों और गाड़ियों का रोडवेज रूट के समानांतर संचालन किया जाता है, जिससे विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, गाजियाबाद जनपद के जो हमारे प्रमुख स्थान हैं, हमने एक सर्वे करवाया था। मोहन नगर और आपके ये लाल कुआं, इन रूटों पे जो हमारे पैरेलल रूट्स हैं, राष्ट्रीय मार्ग हैं, उन पे छोटी और बड़ी बसें सब अनाधिकृत रूप से संचालित होती हैं। इसका हमने अपने RTO विभाग और अपने ARM से एक संयुक्त सर्वे करवाया। तो जो सर्वे की जो निकल के आया वो डेटा, वो 312 बसें हमारी ऐसी हैं जो इन स्थानों से हमारे पैरेलल जो हमारे रूट है राष्ट्रीय मार्गों पर अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही हैं, और इनके संचालन होने से हमको प्रतिदिन 30 से 35 लाख के राजस्व की हानि होती है। इसके लिए हम संयुक्त प्रयास भी करते हैं, चेकिंग अभियान भी है, लेकिन फिर इस पर रोक नहीं लग पा रही है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में परिवहन निगम के ARM ने दावा किया कि जिले में 300 से ज्यादा डग्गामार गाड़ियां चल रही हैं। रोडवेज बसों के समानांतर रूट पर चलती है गाड़ियां। डग्गामार गाड़ियों की वजह से परिवहन निगम को घाटा, रोजाना 30 से 35 लाख और महीने में करोड़ों का नुकसान। सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है घाटा। क्या वजह मानेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपने लेटर भी लिखते हैं और गाजियाबाद का जो RTO डिपार्टमेंट है, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है, तो क्या कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि रोक नहीं लग पाने से नुकसान यूपी सरकार को हो रहा है राजस्व में? देखिए, अब इसमें परिवहन निगम के अधिकारियों को तो ये पावर नहीं है गाड़ियों को बंद करने की। ये काम तो RTO विभाग का ही है, तो उनको समय समय पर पत्राचार के माध्यम से
सूची भेजी जाती है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये इन पे रोक लगाई जाए। इसके लिए शासन से भी और हमारे मुख्यालय से भी हमको दिशा निर्देश मिलते रहते हैं कि भाई जॉइंट अभियान चला जाए, संयुक्त चेकिंग चली जाए। तो जैसे जैसे निर्देश मिलते हैं उसका पालन किया जाता है। परिवहन निगम के एआरएम के मुताबिक निगम की ओर से समय समय पर आरटीओ विभाग को ऐसी बसों और गाड़ियों की सूची दी जाती है, क्योंकि कार्रवाई की जिम्मेदारी आरटीओ की है। कई बार ज्वाइंट कार्रवाई होती भी है, इसके बावजूद अनधिकृत रूप से चलाई जा रही गाड़ियों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी तक सर कितनी बार आपकी तरफ से ये लेटर दिए गए हैं? क्योंकि हाल ही में फेस्टिवल निकले हैं, उस दौरान हमने देखा कि इनकी संख्या, जो डग्गा मार बसों की संख्या थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हम प्रत्येक माह एक सर्वे तो हो ही जाता है और हम इसमें टाइमली समय समय पे आरटीओ विभाग को पत्र के माध्यम से इस संबंध में अवगत कराते रहते हैं और सूची भी भेजी जाती रहती है। ये काम जो है परिवहन विभाग का है। हमारा काम है अनऑथराइज बसों को चिन्हित करके सूची दे देने का काम उनका है और उनको सूची भेजी जाती है। फिर वो संयुक्त अभियान भी चलाया जाता है और समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। और जो सब सही कार्रवाई तो परिवहन विभाग द्वारा ही की जानी चाहिए इसमें, और हर संभव प्रयास करके इन गाड़ियों को रोक लगाएं ताकि जो है राजस्व को, जो सरकार को जो राजस्व की हानि हो रही है उसकी भरपाई की जा सके। एआरएम से पड़ताल के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम कौशाम्बी बस स्टेशन पहुंची, जहां मौजूद कंडक्टरों ने भी बातचीत में यही बताया कि डग्गा मार बसों की वजह से रोडवेज बसों को रोजाना लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। कंडक्टरों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम बस कंडक्टर जो इन बसों के अंदर चलते हैं, सवारियों को बैठाते हैं, वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल असल वजह क्या है नुकसान की, ये लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि रोजाना अगर रोडवेज को नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासतौर पर गाजियाबाद से चलने वाली बसों को, तो उसके पीछे की वजह क्या है इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? दीपू कुमार। दीपू जी, रोडवेज बसों को जो नुकसान हो रहा है किस वजह से हो रहा है? प्राइवेट बस हैं, स्लीपर बस, सामने से लेके जाते हैं सवारी वो लोग भर भर के, मौका ही नहीं देते हैं वो लोग। अधिकारी इसमें कोई कुछ करता ही नहीं है, वो तो जाकर डिपो में वहाँ हाथ पैर और जोड़ने पड़ते हैं उन लोगों के। कभी इनकम कैसे नहीं लाए तुम लोग, कहाँ से लाएंगे हम लोग इनकम? सर ये डग्गे मार वाहन है, जो हम जिस रूट पे चलते हैं कम से कम एक दिन में 60 गाड़ी डग्गे मार चलती है, जिनकी छतों पे सामान सवारी अंदर होती हैं। ये रूट है धामपुर कालागढ़ चांदपुर का, और उससे अलग इको गाड़ी टवेरा, और उस नुकसान से अलग हमारा खुद का नुकसान। 24 हाजिरी होने के बावजूद भी हमारे लोड फैक्टर में 2300 रुपये काटे जाते हैं। 2300 रुपये पूरे महीने की मेहनत करने के बाद 2300 रुपये कटते हैं। नहीं हो रहा है, जो सवारी रहती है ना वो प्राइवेट बसों में ज़्यादा जाती है, रोडवेज में बैठती नहीं, क्योंकि इनका किराया ज़्यादा है, इसलिए लोड फैक्टर कम आ रहा है। कंडक्टर्स ने डग्गा मार बसों में यात्रियों के जाने के पीछे दो बड़ी वजह बताई। पहली, डग्गा मार बसों का किराया रोडवेज के मुकाबले कम होता है। दूसरी, रोडवेज बसों के स्टेशन पर शौचालय का अलग से शुल्क लगता है, जबकि डग्गा मार बसों के स्टेशन पर शौचालय का शुल्क नहीं लगता। उनका किराया कम है और हमारी गाड़ी का थोड़ा किराया ज़्यादा है। और उससे अलग जो होटल पे गाड़ियाँ रुकती हैं वो शौचालय के हमारे निगम वाले पैसे लेते हैं, होटल वाले जो शौचालय का, और जो डग्गे मार गाड़ियाँ वो प्राइवेट पर रुकती है उससे कोई पैसा नहीं लेता शौचालय के। तो इसलिए अधिकतर सवारी उस पर कहना चाहती है कि हमें 180 की दाल ना खा के 60 रुपये में वैसी सब्जी लेके, और वो उन गाड़ियों में बैठना पसंद करते। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन के बराबर से ही डग्गा मार बसों का संचालन होता है। डग्गा मार बसों को रंग रोगन कर यूपी रोडवेज की तरह ही दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन डग्गा मार बसों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नहीं लिखा होता है। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन के बराबर में हम मौजूद हैं। ये सड़क सीधा गाजीपुर के लिए आगे जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से डग्गा मार बसें यहाँ पर खड़ी रहती हैं, जिनमें यात्री बैठते हैं जान को हथेली पर लेकर, क्योंकि ना तो ये सर्टिफाइड होती हैं, ना ही इनकी फिटनेस होती है। बावजूद उसके जो सवारियां हैं इसमें बैठ जाती हैं। आगे बाकायदा रूट लिखा रहता है और जो कलर रहता है, सबसे बड़ी बात ये है, वो मिलता जुलता रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन की जो गाड़ियां हैं उनसे। पीछे वाली गाड़ी आप देखेंगे तो एक गाड़ी पर आप उत्तर प्रदेश लिखा हुआ भी देखेंगे, लेकिन उस पर कहीं पर भी उत्तर प्रदेश परिवहन नहीं लिखा रहेगा, जबकि सिंबॉलिक सिंबल भी साइड में आप देखेंगे वो लगा रहता है।
है। और तीसरी बड़ी बात ये भी है कि जो छत इन बसों की रहती है उन पर लगेज और सवारियों को बैठाने की व्यवस्था के रूप में आप देखेंगे एक छोटी सी रेलिंग बनी रहती है, जबकि ये अनऑथराइज्ड होती है। कोई भी यूपी रोडवेज की जो बस आप देखेंगे उस पर इस तरह की जो छोटी रेलिंग है जिस पर सामान रखा जा सकता हो या फिर आदमी बैठ सकते हो, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्योंकि आप बराबर में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस जा रही है, उसको आप देख सकते हैं किस तरह से कलर है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है और क्या लिखा रहता है, उत्तर प्रदेश परिवहन आपका अपना साथी। और जो डग्गामार बसें हैं उनको आप देखिए कलर मिलता जुलता मिल जाएगा, लेकिन इनका जो आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे वो पूरी गलत तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा जो सवारियां हैं वो तो इसमें बैठती ही हैं, जिसकी वजह से यूपी रोडवेज को राजस्व में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें यहाँ की हैं और पीछे आप देखेंगे तो तमाम जो गाड़ियाँ हैं टैक्सी में यहाँ से चलाई जाती हैं, जिसका हवाला अधिकारी देते हुए नज़र आ रहे थे कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो या फिर डग्गामार बसें हो, उनकी वजह से बड़ा राजस्व का नुकसान यूपी रोडवेज को उठाना पड़ रहा है। कौशाम्बी के बाद हमारी टीम लाल कुआं भी पहुंची। वहां भी साफ नजर आया कि किस तरह सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से ऐसी बसों और गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। सड़क पर ट्रैफिक की भरमार है और उसमें रोडवेज के साथ साथ अवैध रूप से चलाई जाने वाली बसें भी चलती नजर आ रही हैं। परिवहन निगम का दावा है कि ऐसी बसों से निगम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद के लालकुआं पर मौजूद हैं। जैसे कि एआरएम ने बताया था कि गाजियाबाद का मोहन नगर हुआ या लालकुआं हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ से डग्गामार बसें चलती हैं। आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये आप देखेंगे तो ये बस डग्गामार है, क्योंकि कहीं भी इस पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन रूटों पर बड़ी संख्या में ये संचालित की जा रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। खासतौर पर यूपी रोडवेज की हम बात करें, आप देखेंगे तो जो रोडवेज बसें हैं उन पर कुछ इस तरह से यूपी उत्तर प्रदेश परिवहन आपका अपना साथी ये लिखा रहता है, ये खाली है। और जबकि जो आगे वाली डग्गामार बस थी उसको आप देखेंगे कि उसमें यात्रियों को भरा जाता है। एक और बस दिखा देते हैं आपको पीछे, किस तरह से डग्गामार बस यहाँ पर आ रही है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी संख्या में संचालित हो रही हैं ये डग्गामार बसें, जिसकी वजह से राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूपी रोडवेज को साल के अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ परिवहन विभाग के एआरएम का दावा है कि निगम को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर गाजियाबाद आरटीओ विभाग के आरएम सियाराम वर्मा ने परिवहन निगम के अधिकारी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। आरटीओ अधिकारी ने दावा किया कि परिवहन निगम की शिकायत पर अनधिकृत रूप से चलने वाली ऐसी गाड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने परिवहन निगम के घाटे में चलने की बात को भी निराधार बताया। देखिए, अभी इसी महीने हमारे परिवहन विभाग और रोडवेज जो हमारा निगम है, दोनों की ज्वाइंट रूप से अभियान चलाया गया है, जिसमें अक्टूबर महीने में 437 गाड़ियां, उसमें से कुछ चालान हुई और कुछ बंद हुई हैं। और ये बीच बीच में हम लोग लगातार अभियान चलाते रहते हैं। और अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो रोडवेज हमारा घाटे में भी नहीं है, ये उनका आरोप झूठा है। हमारी सारी रोडवेज की गाड़ियों में जो उनका लोड फैक्टर होता है वो प्लस रहा है। तो इसके अलावा भी अभियान हम लोग चलाए हैं। गाड़ियां बंद हुई, मतलब निश्चित रूप से गाड़ियां चल रही होंगी तभी कार्रवाई हुई है, और बंद हुई है, और इस पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो गाड़ी बता रहे हैं उन गाड़ियों की सूची दें, वो हमारे साथ फिर आएँ, उनके साथ हम फिर चेकिंग करेंगे और कार्रवाई करेंगे, उनको बंद कराएंगे। आरटीओ अधिकारी ने दावा किया कि परिवहन निगम अगर ऐसी बसों और गाड़ियों की सूची सौंपता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये सतत प्रक्रिया है। नहीं, डग्गा मार तो हमारे यहाँ कोई गाड़ी नहीं। देखिए, डग्गा मार उसको कहते हैं, पहले तो उनसे आप पूछिए कि डग्गा मार किसको कहते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा एमवी एक्ट है उसमें डग्गा मार नाम का कोई शब्द नहीं है। रोडवेज में भी शायद कोई शब्द डग्गा मार का नहीं है।
हमारे यहाँ जो हम लोग चलाते हैं अभियान वो अनधिकृत संचालन पर चलाते हैं। अनधिकृत संचालन का मतलब होता है जैसे आपकी जो परमिट है, आप परमिट की कंडीशन से इतर संचालन कर रहे हैं, या आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और बिना परमिट के कहीं संचालन कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार की गाड़ियों के खिलाफ हमारा विभाग लगातार अभियान चलाता है और हम आगे भी चलाएंगे। हम रोडवेज के साथ मिल करके चलाएंगे और इस पर कार्रवाई करके नियंत्रण स्थापित करेंगे। हालांकि आरटीओ अधिकारी ये नहीं बता पाए कि कार्रवाई के बावजूद ऐसी गाड़ियां सड़कों पर कैसे धड़ल्ले से चल रही है, ऐसी गाड़ियों में सवारी कैसे ढोई जा रही है। हर महीने कार्रवाई होती है तो फिर असर क्यों नहीं होता? परिवहन निगम का नुकसान क्या सरकारी घाटा नहीं है? क्या परिवहन निगम का साथ देना आरटीओ की जिम्मेदारी नहीं है? जाहिर है ये ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब मिल जाए तो शायद डग्गामार बसों और गाड़ियों के संचालन पर भी विराम लग जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि डग्गामार बसों की वजह से यूपी रोडवेज को नुकसान हो रहा है। उधर दूसरी ओर इससे यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। और एक महीने का जो आकलन किया गया था उसमें 9 करोड़ रुपए महीने लगभग ये नुकसान अकेले गाजियाबाद का है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्कैम चल रहा है, एक बड़ा घोटाला इसको कह सकते हैं, क्योंकि लगातार अधिकारी का ये कहना था कि पत्राचार किया गया, जानकारी दी गई आरटीओ विभाग को, लेकिन कोई कदम नहीं हुआ, जिसकी वजह से 312 से ज़्यादा की संख्या में बसें अभी भी गाजियाबाद से डग्गामार जो बसें हैं वो संचालित हो रही हैं, जिसका सीधा असर यूपी रोडवेज की बसों पर पड़ रहा है और बड़ा नुकसान यूपी राजस्व को हो रहा है। यानी कि यूपी रोडवेज जो है उसको राजस्व में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल परिवहन निगम ने आरटीओ पर कार्रवाई में हीला हवाले के आरोप लगाए हैं, तो आरटीओ अधिकारी ने परिवहन निगम के दावों को ही सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। इस बीच एक सच्चाई है कि सड़क पर अवैध रूप से ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, जिससे परिवहन निगम के साथ साथ सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि अब दोनों विभाग मिलकर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। यह सिस्टम यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि मिलीभगत के बिना डग्गामार बसों का संचालन नहीं हो सकता। गाजियाबाद में यूपी रोडवेज के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि गाजियाबाद के अंदर जो डग्गामार बसें यानी जिन पर परमिट होता है लेकिन परमिट के अगेंस्ट जो बसें चलाई जा रही हैं, उसकी वजह से सालाना यूपी परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जब इस बारे में गाजियाबाद आरटीओ डिपार्टमेंट से बातचीत की गई, सियाराम जो कि आरएम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि समय समय पर आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई लगातार की जाती रही है, चालान किया जाता रहा है, यहाँ तक कि जो बसें गलत परमिट पर चलाई जा रही हैं उनको सीज भी किया जाता है। अब ऐसे में कौन सही है कौन गलत है, इस बात का फैसला आप कीजिए। लेकिन जो आंकड़ा यूपी रोडवेज के अधिकारियों की तरफ से दिया गया वो बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि एक साल के अंदर 100 करोड़ रुपए का नुकसान अगर डग्गामार बसों की वजह से उठाना पड़ रहा है तो इस और ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार रावत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।